नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। चुनाव के रंग कार्यक्रम में हम लोग हर वार्ड में जा रहे हैं, हर कैंडिडेट से मिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव का प्रचार बड़ी तेजी से चल रहा है। पानीपत में इस समय बात की जाए तो मेयर पद के लिए बड़ी दौड़ है वो की जा रही है। मेरे साथ लोकतंत्र सुरक्षा मंच से जो प्रत्याशी हैं सीमा सैनी जी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। हमने दूसरे प्रत्याशियों से भी आपकी बातचीत करवाई, उनसे भी उनके मुद्दे पूछे, लेकिन ये नया चेहरा है राजनीति में, इनसे बातचीत करते हैं। सैनी जी, स्वागत है आपका। सवाल मेरा बताइए। वॉइस ऑफ पानीपत का मैं पहले शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो जनता को सभी उम्मीदवारों से रूबरू करवा रही है और उन सभी के विजन्स उन तक पहुंचा रही है, ताकि हमारे पानीपत शहर की जनता ये निर्णय ले सके कि कौन सा उम्मीदवार इस शहर की उम्मीदों पर खरा उतर सकता है। इसके लिए मैं आपका कुलवंत जी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू मैडम। दूसरा ये सवाल है मेरा कि राजनीति में आप नहीं है, एक्सपीरियंस आपको वकालत का ज़्यादा है, पब्लिक के बीच में ज़्यादा रही है, पब्लिक की समस्याएं ज़्यादा सुनती रही हैं। आपके सामने दो युवा चेहरे हैं, तो कैसा पाती हैं उनमें? क्योंकि एक पूर्व मेयर की पुत्री हैं, दूसरी भी राजनीति में नहीं आई हैं, अंशु पावा जी आई हैं, तो आप कहाँ पे खड़े पाते हैं उनसे? ऐसा है जी, वो दोनों अभी राजनीति में, वो भी बच्चे हैं और नए आए हैं अभी। मैं बेशक राजनीति में नहीं हूँ, मेरा राजनीति से कोई सारोकार नहीं है, और जहाँ तक मैं समझती हूँ मेयर पद के लिए राजनीति की हमें आवश्यकता ही नहीं है। आपको मेयर किसके लिए चाहिए? अपने शहर के लिए चाहिए। तो आपके शहर के अपनी समस्याओं से जो जूझ रहा है उसको आप एक व्यक्ति के तौर पे, अपने शहर के प्रतिनिधि के तौर पे लीजिए और उन समस्याओं को खत्म कीजिए। क्योंकि मैं यहाँ रहती हूँ, वो बच्चे अभी बड़े हुए हैं, 25 वर्ष की उनके आसपास आयु होगी और मैं तो उससे डबल उम्र रख रही हूँ। तो मैंने यहाँ की समस्याओं को देखा है, 25 साल से उनको भुगता है, समझा है, जाना है। दिन भर लोग हमारे पास आते हैं, लोग पब्लिक मीटिंग्स हमारी ज़्यादा रहती है, तो हमें उनकी सब समस्याएं पता है। अगर आपको समस्या ही नहीं मालूम होगी तो आप उससे समाधान क्या करेंगे? पानीपत में देखिए, आप निकल जाइए कहीं भी, कूड़ा गंदगी के ढेर हैं, सड़कें जाम हैं, सीवर जाम है, एक बारिश आती है पूरा पानीपत जलथल हो जाता है। तो इन सब समस्याओं को देखकर समझकर इसमें कोई राजनीतिक दल क्या कर सकता है, आप बताइए मुझे। आप अपने शहर की समस्या स्वयं ही हल करेंगे। तो ये सब जितने भी हमारे पानीपत के लोग हैं, ये उनके सहयोग से ही होगा। अगर हमें सफाई करनी है तो भी उनका सहयोग चाहिए कि वो कूड़ा नालों में ना डालें, घर के बाहर ना डालें, जो भी उनके घर से कूड़ा पिक करने आता है उसको डायरेक्ट दें, जो डायरेक्ट डंपिंग स्टेशन पर जाए, पानीपत में कहीं और ना फैले। तो ये समस्या अकेला मेयर नहीं दूर करेगा, उसको जनता का सहयोग बहुत जरूरी है। और मैं पूरी जनता से अपील करती हूँ हाथ जोड़कर कि जो भी आप अपना कैंडिडेट चुने, ऐसा चुने जो आपके लिए सच में दिल से काम करना चाहता है। उसको ऐसा ना चुने कि जो सिर्फ एक डमी कैंडिडेट के रूप में कार्य करे, या वो ये कहे कि मुझे मेरे पिता का एक्सपीरियंस है या मुझे किसी दल का एक्सपीरियंस है, तो वो शहर के लिए काम नहीं आएगा। वो आपके अपने पर्सनल काम जरूर आ सकता है, पर शहर को उससे मुझे नहीं लगता कोई मदद मिलेगी। सीमा जी, एक सवाल यहाँ जरूर एक बनता है कि बीजेपी की सरकार, बीजेपी के एमएलए, बीजेपी के मंत्री, प्रधानमंत्री सब बीजेपी के कल कुछ नेताओं ने अपना विजन जो है घोषणा पत्र जारी किया है। उसमें ये क्या है कि हम शहर की सफाई करेंगे, सौंदर्यीकरण करेंगे, हर चौक को करेंगे। अब वो चुनाव के दौरान ही आपको लगता है कि इस बात की याद आई, तो क्योंकि 5 साल तो करीब पूरे होने वाले हैं। ये सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं। यदि उन्होंने ये सब करना होता तो उनके पास पूरे 4 साल थे। मुख्यमंत्री उनके हैं, 2 एमएलए उनके हैं, पूरे पानीपत के ऊपर बीजेपी का राज छाया हुआ है। वो उस समय पूरी सत्ता, पूरी पावर में होते हुए नहीं कर सके, और जब 5 राज्यों के रिजल्ट आए हैं तो अचानक से उनको अपने घोषणा पत्र निकालने की आवश्यकता क्या आन पड़ी? अचानक से वो निकाल रहे हैं, पहले क्यों नहीं निकाले उन्होंने? आज वो अपना विजन दे रहे हैं, सिर्फ 4 दिन पहले, आज से 4 दिन पहले तो उनका कोई विजन ही नहीं था। और जब सब कुछ होते हुए, सत्ता में पूरी तरह से होते वो ना कर पाए, तो अब ये जनता पे मैं छोड़ती हूँ, वो निर्णय करे कि क्या वो आगे कर पाएंगे। आपको क्या लगता है ये जो 5 राज्यों के चुनाव के जो परिणाम आए हैं, क्या फर्क पड़ेगा पानीपत की राजनीति में? क्या फर्क पड़ेगा? कहीं भी चुनाव होता है और उसका कोई रिजल्ट अगर आता है तो इससे दूसरे प्रदेशों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। पहले लोग एक जीते रहते हैं कि सब जगह बीजेपी सरकार है तो यहाँ भी आएगी तो शायद हमें फायदा होगा, केंद्र है तो राज्य को ज्यादा समर्थन दे पाएगा, परंतु ऐसा नहीं है। वहाँ पे हार की वजह से यहाँ भी लोगों का मनोबल टूट रहा है और काम नहीं हो रहे हैं। पहले नोटबंदी हो गई, उससे हमारे व्यापारी वर्ग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। नोटबंदी की समस्या से जूझ रहे हैं, व्यापार सब ठप पड़े हैं। आप देखिए, सब लोग बेरोजगार हुए बैठे हैं, कोई काम धंधा किसी के पास नहीं है। तो मोदी जी की नीतियां तो बहुत अच्छी थी, परंतु वो उनको ठीक से क्रियान्वित नहीं कर पाए, इससे लोगों से उनका जो मोह है वो छूटता जा रहा है। वही बात सामने आ गई कि 5 साल होने गए, राम मंदिर का मुद्दा उन्होंने उठाया था, अब राम मंदिर फिर उनको याद आ गया जाते जाते कि राम मंदिर फिर चलो। क्या लगता है कि लोगों को भ्रमित कर रहे हैं या कुछ ये राम मंदिर का जो मसला हल हो पाएगा? जनता जाग चुकी है। सिर्फ
1 साल जब आपका राजनीति में शेष रह जाता है तब आप मुद्दा उठाते हैं। और अगर आपको राम मंदिर बनाना ही था तो 5 वर्ष आपकी सरकार थी, आप आते ही 6 महीने के अंदर ही कोई ऐसा रेजोल्यूशन निकालते, सदन में कुछ पारित करते कि जिससे आपको बाकी 4 साल मिलते मंदिर बनाने के लिए। यदि आप अब इस प्रक्रिया से गुजरते भी हैं तो 1 वर्ष तो आपको इस प्रक्रिया में लग जाएगा, तब पता नहीं आपकी सरकार रही या ना रहे। तो अब जनता पढ़ लिख चुकी है, भ्रमित नहीं होती है, तो वो सोच समझकर ही वोट देती है और इसका नतीजा आप 5 प्रदेशों में देख चुके हैं। हम लगातार शुरू से एक JBM कंपनी जिसका 2.5 करोड़ से ऊपर का ज्यादा ठेका था, 2 करोड़ से ऊपर ज्यादा उनको ठेका दिया गया सफाई का, 48 लाख रुपए का ठेका दिया गया था कूड़े का, वो 2.5 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया। लेकिन वहीं का वही हाल है और भी बदतर हाल हो गए। कांग्रेस के लोग भी इस बात को उठा रहे हैं और अब बीजेपी जो है अपने विजन, अपने घोषणा पत्र में भी ये बात लेके आए कि कूड़ा करकट सफाई या और भी मेयर पद के जो उम्मीदवार है ये बात कहते हैं सफाई का मुद्दा जो रहेगा मेन रहेगा। तो क्या लगता है वो 2.5 करोड़ का कहीं भ्रष्टाचार का कोई बोलबाला तो नहीं चल रहा है? ये तो कुलवंत जी कुछ कहने की बात ही नहीं है, भ्रष्टाचार तो जनता स्वयं देख रही है। जो 48 लाख में होता था वो 2.5 करोड़ में भी नहीं हो पा रहा है, तो ये बाकी का सारा पैसा कहाँ जा रहा है? तो अब ये सबको समझ आ रहा है कि भ्रष्टाचार हर लेवल के ऊपर फैला हुआ है और उसको दूर करना बहुत जरूरी है। अभी बीजेपी के जो मेयर पद के कैंडिडेट हैं या पार्षद पद के कैंडिडेट हैं, पार्षदों की बात की जाए तो पूरे 5 साल उन्होंने अपने सीनियर नेताओं को घेरा, चाहे वो सफाई के ऊपर है चाहे भ्रष्टाचार के ऊपर है। आज कमाल ये देखने को मिल रहा है कि वही लोग उन्हीं के पास जाके कि मेरा चुनाव प्रचार करें, बड़े नेता को साथ लेकर चल रहे हैं, तो इससे भी कुछ फर्क पड़ेगा? ये दहशत का माहौल है, जिसने एक बार मलाई खा ली है वो उसको छोड़ना नहीं चाहता है। तो ये सब उसी वजह से आप देखिए बड़े बड़े नेता, बीजेपी में इतनी दहशत फैल चुकी है कल के बाद कि उनके बड़े बड़े नेता एक मेयर पद के चुनाव के लिए अब 50-50 लोगों की नुक्कड़ सभा करके वो लोगों से वोट की अपील कर। आप इशारा किधर कर? आप समझदार हैं कुलवंत जी, पूरे शहर में घूमते हैं तो जनता भी समझदार है, तो इसलिए हमारे बराला जी जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनको आना पड़ा। और आज देखिए मुख्यमंत्री स्वयं मेयर पद के प्रत्याशी के लिए पानीपत में रैली कर रहे हैं, तो आपको उनके अंदर जो घबराहट है वो स्वयं ही साफ नजर आ रही है। विजन आपका क्या है? सिर्फ सफाई के ऊपर ज्यादा जो है ध्यान रखा जा रहा है, आपने क्या विजन बनाया कि मेयर बनती तो क्या करेंगे? अगर मैं मेयर बनती हूँ तो मैंने अपना विजन पहले भी क्लियर किया है। पहले तो सबसे पहले सफाई का मुद्दा तो है, भ्रष्टाचार सबसे बड़ी बात, जाम की समस्या, शहर में बच्चों के लिए पार्क, सुलभ शौचालय, सारे सड़क के ऊपर CCTV कैमरे। क्या मुख्यमंत्री के जो करनाल क्षेत्र है उसी को अधिकार है कि उसके सड़कों के ऊपर CCTV कैमरा लगे और सिर्फ फुटेज आए? अभी ये देखिए, अगर यहाँ CCTV कैमरास हमारे पानीपत के रोड पर लगे होते तो ये एक्सीडेंट होते हैं, लोग रेड लाइट क्रॉस कर जाते हैं, ये ना करते, उस वजह से बहुत जाम लगता है। तो पूरे शहर को CCTV कैमरे से सुसज्जित करना भी हमारा एक प्रयास रहेगा और उस पर हम जरूर काम करेंगे। दूसरा, हम ये चाहेंगे कि पानीपत में जितने भी लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, व्यवसायी हैं, CA हैं, NGOs हैं, उन सबका हम एक ऐसा ग्रुप बनाएंगे कि उनके अपने एक प्रतिनिधि वहां से आएगा और वो सब लोगों की हम महीने में एक मीटिंग लेंगे कि उनके क्षेत्र से संबंधित जो समस्या उनकी हैं वो हम सुने और किस तरह से उनका निपटारा उन्हीं के सहयोग से करें। तो हमारा विजन बिल्कुल क्लियर है, अपने पानीपत शहर को खूबसूरत और बहुत सुंदर बनाना, और जैसी ऐतिहासिक नगरी नक्शे पे टूरिस्ट प्लेस दिखाया जाता है, जब टूरिस्ट यहाँ पर आए तो उसको वैसा ही पाए। व्यापारियों के लिए भी कुछ सोचा है कि व्यापारियों के लिए क्या गया? उनकी भी मीटिंग हमारे साथ होगी, वो अपनी समस्याएं बताएंगे, हम उनका समाधान करेंगे, हम इनकी पूरे ग्रुप बनाएंगे। ग्रीवेंसेस कमेटी है, उसमें आके लोग अपने ग्रीवेंसेस बताते हैं, ऐसी एक मेयर के यहाँ भी कमेटी होगी जिसमें लोग अपने ग्रीवेंसेस बताएंगे और उनको सबके साथ मिल बैठ के तुरंत प्रभाव से दूर किया जाएगा। पब्लिक के बीच में जा रहे हैं आप लोग, क्या पब्लिक का क्या रुझान लग रहा है? किससे मौजूदा सत्ता से नाराज लग रहे हैं या कांग्रेस से भी नाराज थे? क्या माहौल लग रहा है? पब्लिक तो नाराज है, पब्लिक का कोई काम नहीं हुआ है। अगर एक छोटा सा जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र कुछ भी बनाना पड़ता है, उसके लिए उनको पता नहीं कितने तो पैसे देने पड़ते और कितने चक्कर काटने पड़ते, तो पब्लिक नाराज है और वो सत्ता परिवर्तन चाहती है। अब देखते हैं, उन सब कुछ उनके हाथ में है, वो एक कैसा मेयर चुनना चाहते हैं जो उनका घर बैठे काम करवाए या जिनके लिए उनको घर घर उनके दौड़ना पड़े। आपको कितना समर्थन मिल रहा है? अभी तो जनता का बहुत सहयोग मिल रहा है, बहुत लोग हम लोगों से जुड़ रहे हैं, हम नए हैं तो हमें प्रयास ज्यादा करना पड़ रहा है। मैं आपसे अनुरोध करूंगी, आपके चैनल से अनुरोध करूंगी कि आप एक ऐसे प्रत्याशी को चुने जो आपके शहर का विकास करे, ना कि राजनीतिक दलों की जेब गर्म करे। धन्यवाद। अपील भी कर रही हैं और समर्थन भी मांग रहे हैं और इनका कहना भी है कि जनता चुन के कैंडिडेट को निगम में भेजे। नारियल के पेड़ के बटन पर निशान लगाकर अपने इस प्रत्याशी को विजयी बनाएं। धन्यवाद। बड़ी बात है कि हमने तीनों मेयर पद के उम्मीदवारों से आपको मिलवाया,
तीनों के विजन, तीनों के इंटरव्यू आपने देखे। अब जनता ने फैसला करना है कि किनको मेयर बनाकर निगम में भेजेंगी। वॉइस ऑफ पानीपत के प्रति पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। स्पॉन्सर बाय रवि टेलीकॉम। हर मोबाइल की खरीद पर ग्लास कार्ड व कवर फ्री। कोई भी पुराना मोबाइल लाएं, नया मोबाइल ले जाएं। सैमसंग, वीवो, ओप्पो, एप्पल, माइक्रोमैक्स, नियर ओल्ड चांदनी बाग, नवा कोट, गुरुद्वारा मोड़, सनोली रोड, पानीपत। स्पॉन्सर बाय LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत, असंध रोड, पानीपत व GT रोड, समाल का। स्पॉन्सर बाय फैशन गैलरी, पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। अब बजाज और कैपिटल का कार्ड लाएं और कोई भी मोबाइल 0% डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। GT रोड अपोजिट पालिका बाजार, नियर पंजाब नेशनल बैंक, पानीपत। फोन 9813030600। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज। अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट, पानीपत। स्पॉन्सर बाय बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASM RO ऑल मॉडल अवेलेबल। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543। GT रोड नियर फेडरल बैंक, पानीपत। 0% फाइनेंस भी उपलब्ध। स्पॉन्सर्ड बाय मास्टर इंटरनेशनल, फर्स्ट टाइम इन पानीपत, वायरलेस CCTV कैमरा। मास्टर इंटरनेशनल, रिफाइनरी बाईपास रोड, बत्रा कॉलोनी, पानीपत। फोन 92533423 9।